माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक x है, x की जगह तो हम यहाँ पर a भी ले सकते हो, लेकिन x से ज़्यादा अच्छा a है। क्यों? क्योंकि जब तुम यूक्लिड बायन एल्गोरिथम लिखते हो तो इसमें भाज्य को a से प्रदर्शित किया जाता है, तो अगर तुम a लो तो वह अच्छा होता है। ठीक है, तो माना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। ठीक, अब उसमें तुमने जो b बराबर 6 ले लिया, b बराबर 6 है। b यहाँ पर क्या है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b भाजक है। ठीक है, अब यहाँ पर b को तुमने 6 ही क्यों लिया? क्योंकि तुम्हें खुद दिखाया गया क्वेश्चन में कि तुम्हें इन्हीं को लेकर सिद्ध करना है कि 6 की प्लस 1 का रूप विषम होता है नहीं होता है, यानी कि जितने तुम्हें यहाँ पर दिए जाएं तो नहीं लेना है। जैसे 2 क्यू प्लस 1 दिया होता तो 2 क्यू लेते, 6 क्यू प्लस 3 दिया है तो तुम 6 क्यू लोगे, अगर तुम्हें 7 देते तो 7 लेते, 8 देते तो 8 लेते, यानी कि जितने तुम्हें यहाँ पर दिए जाएँ वहाँ पर वह तुम्हें भाजक के रूप में तुम्हें आंसर में लिखना है। ठीक है, और आर बराबर तुम क्या लिखोगे, तथा आर बराबर 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो यहाँ तक जा रहा है उससे तुम एक कम संख्या तक ले सकते हो, यानी कि जो शेषफल है उसे तुम जितना तुम्हें भाजक दिया गया है उससे तुम एक कम संख्या तक लोगे, यानी कि अगर तुम्हें भाजक 6 दिया गया है तो तुम 5 तक ले सकते हो, अगर तुम्हें भाजक 5 दिया गया है तो तुम 4 तक लोगे शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हल करेंगे, यानी कि मानेंगे हम। ठीक है, हमने माना क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस ए को माना है और तुम्हें भाजक तो दिया गया है और शेषफल तुमने अपने हिसाब से माना कि 5 तक है, तो लास्ट में 5 तक मानोगे तुम। ठीक है, देखो इसके मानने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि इसमें लास्ट शुरुआत 1 से होकर 5 तक हुई, इसलिए तुम अंत तो 5 लोगे, लेकिन शुरुआत हमेशा आर की कहाँ से करोगे, 0 से। आर हमेशा कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और अंत होगा उसका जितना उससे तुम्हें लास्ट दिया गया है लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि 5 दिया गया तो 5 लोगे। ठीक है, इसे समझने की दो तरीके हैं। ठीक है, अब यूक्लिड बायन एल्गोरिथम से क्या समझ में आता है, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर a अपन ने मान लिया है, b तो अपन को 6 और r पता है हमें क्या होता है, r हमने 0 से लेकर 5 तक है अपनी। ठीक, तो हम करेंगे यहाँ पर a बराबर b का मान 6 q प्लस r बराबर प्लस r। अब r बराबर 0 लेने पर क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 0। अब r बराबर 1 लेने पर ऐसे ही तो हम 5 तक लेते चले जाएंगे इसे। ठीक है, r को। ठीक है, a 3 लेने पर a बराबर 6q प्लस 3, r बराबर 4 लोगे तो a बराबर 6q प्लस 4 हो गया। अगर हम r बराबर 5 लोगे तो a बराबर क्या हो गया, 6q प्लस 5। ठीक है, अब तुम इसमें ये सोचो कि तुमने इसमें जो इसमें तुमने भाजक 6 लिए है। अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो हमें ये क्वेश्चन एक अलग दिशा दिखा रहा होगा, अगर तुमने समझा हो तो। देखो, अगर तुम इसमें क्वेश्चन में पढ़ो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। 6 क्यू इसमें क्या है, देखो एक चीज़ होती है कि अगर तुम किसी भी विषम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा करोगे, सॉरी किसी भी सम संख्या में किसी भी विषम विषम नहीं किसी भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा करोगे तो वह एक सम संख्या ही आती है। ठीक, क्या किसी भी सम संख्या का गुणा किसी भी पूर्णांक में करोगे तुम, ठीक है, यानी किसी भी पूर्णांक मतलब किसी भी संख्या में कर दो किसी भी सम संख्या का गुणा तो वह एक सम संख्या ही देगा, और उसमें अगर तुम एक विषम संख्या जोड़ रहे हो तो तुम्हें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर तुमने 6 क्यू एक सम संख्या है 6, उसमें तुमने क्यू किया है कोई भी पूर्णांक है, यानी कि कोई भी संख्या हो सकती है क्यू। ठीक है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे इसे, अगर तुम 6 क्यू में 5 का गुणा कर रहे यानी कि 6 का गुणा कर रहे हो और क्यू की जगह तुम्हारा कोई भी संख्या है तो उसमें तुम्हें कौन सी संख्या मिलेगी, इसकी जगह एक सम संख्या यानी कि सम संख्या आएगी। मान लो तुम क्यू की जगह तुमने 3 रख लिया तो क्या मिला तुम्हें 18। ठीक है, अब 18 में अगर तुमने 1 जोड़ा तो क्या मिला तुम्हें विषम संख्या ही मिलेगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई भी धनात्मक संख्या 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप की होगी या नहीं होगी। ठीक है, ये तुम्हें दर्शाना था। तो देखो विषम संख्या कौन सी होती है जो 2 से ना कटे। ठीक है, तो इनमें से हमें देखें तो कौन कौन सी संख्या 2 से भाज्य नहीं हो रही। 6 क्यू है, 6 क्यू हमने कहा एक सम संख्या होगी, क्योंकि तुम किसी भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक यानी किसी भी संख्या का गुणा करो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगी। तो ये 6 क्यू तो एक क्या हो गई, सम संख्या हो गई, तो ये 2 से विभाज्य है। ठीक, और ये अगर किसी भी सम संख्या में तुम सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा कर रहे हो और इसमें एक विषम संख्या जोड़ रहे हो तो क्या होगा, वह एक विषम संख्या होगी जो कि 2 से भाज्य नहीं होगी। तो ये क्या होगा, ये 2 से भाज्य नहीं हो सकती। और ये अगर उसमें सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या मिलेगी, तो ये भी 2 से भाज्य होगा। देखो उदाहरण के तौर पर दिखाएं हम तुम्हें, तो मान लो 6 में तुमने क्यू की जगह तुमने क्या ले लिया, मान लो 3 ले लिया, 3 नहीं, मान लो 6 की जगह तुमने ले लिया 5। ठीक है, अब उसमें तुमने क्या जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक विषम संख्या मिलेगी, क्या 6 पंचे 30 31। अब तुमने मान लो 6 लिया, अब उसकी जगह तुमने इसकी जगह ले लिया 6 ही। ठीक है, अब उसकी जगह तुमने एक सम संख्या जोड़ दी, क्या होगा, 36 2 38। अब तुम कहो कि तुमने यहाँ पर सम संख्या ली, क्या पता इसलिए आया हो। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, 7 ले लो, यहाँ पर 42 प्लस 2 44। ठीक है, इस पर हमें पता चला क्या कि किसी भी सम संख्या में किसी भी पूर्णांक का गुणा करोगे और उसमें तुम एक सम संख्या जोड़ दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, एक सम संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ पर तुमने क्या, ये पूर्णांक सम संख्या है, इसमें तुमने किसी भी पूर्णांक का गुणा किया, क्या मिला, और उसमें तुमने एक सम संख्या जोड़ दी, क्या मिली तुम्हें, एक सम संख्या मिली। तो और सम संख्या तो 2 से भाज्य होती है, तो ये भी 2 से भाज्य हो गई। और जो 6 क्यू प्लस 4 है ये भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, अब देखो चूंकि 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 2 से विभाज्य पूर्णांक हैं, इसलिए ये एक धनात्मक सम पूर्णांक हैं। अतः कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6^-1 6^-3 या 6^5 के रूप का होता है। ठीक।